हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जीवन परिचय आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इनके जीवन परिचय के बारे में सारी जानकारी एक एक करके समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर क्लिक करके लिंक पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये सब PDF आप लोगों को वहां पर अपलोड मिल जाएंगी। आप लोग वहां से उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और हाँ, इनसे पहले हमने कई कवियों के जीवन परिचय के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने उन कवियों के जीवन परिचय के बारे में अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप लोग लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को PDF दिख रहा होगा कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद सहाय था और वह इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। मतलब आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब फर्रुखाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यह आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय था, जो कि इंदौर के एक कॉलेज में क्या हुआ करते थे? अध्यापक हुआ करते थे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना जो मैंने बताया है वह समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगली PDF पर और वह PDF आप लोगों को समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि महादेवी वर्मा जी की माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। मतलब इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय था और उनकी माता जी का नाम क्या था? हेमरानी था। महादेवी वर्मा जी बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनती रहती थी। मतलब महादेवी वर्मा जी को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था और ये अपनी माँ के द्वारा रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनती रहती थी, जिसके कारण उनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। मतलब जब ये अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनती थी और इसी के कारण उनके मन में साहित्य के प्रति क्या हो गया था? प्रेम आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से प्रारंभ कर दी थी। मतलब इन्होंने काव्य रचनाओं की जो रचना होती है वह काफ़ी छोटी उम्र से आरंभ कर दी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह PDF समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगली PDF पर और वह PDF आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगला PDF है कि प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। मतलब ये अभी बड़ी हो चुकी थी और इन्होंने MA जो कि संस्कृत से प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था और प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या हो गई थी? जो एक महाविश्वविद्यालय है उसमें ये प्राचार्य हो गई थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। मतलब जब ये काफ़ी 9 वर्ष की आयु में थी, छोटी आयु होती है, जो कि उसी वर्ष में इनका विवाह जो कि रूप नारायण वर्मा के जी के साथ हो गया था। किंतु इन्हीं दिनों इनके माता का स्वर्गवास हो गया। मतलब इनकी माता जी का क्या हो गया था? डेथ हो गया था इसी समय। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। मतलब रूप नारायण वर्मा जी क्या थे? जो इनके पति हैं वह डॉक्टर थे, लेकिन इन्हें दाम्पत्य जो कि पति पत्नी का जीवन था वह इन्हें पसंद नहीं था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह PDF भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगली PDF पर और वह PDF आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगला PDF दिख रहा होगा कि इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर कवि रविंद्र का प्रभाव पड़ा। मतलब इनके जीवन पर महात्मा गांधी जी का और कला साहित्य साधना पर कवि रविंद्र जी का क्या हुआ था? प्रभाव पड़ा था। उन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया। मतलब नारी को स्वतंत्रता की जो अधिकार होते हैं उसके लिए इन्होंने काफ़ी इनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना क्या किया था? आवश्यक बताया था और उनके लिए बहुत ही सारा क्या किया था? संघर्ष किया था। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। मतलब कुछ वर्षों तक, मतलब 2 या 3 वर्षों तक महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश जो कि विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही थी। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। मतलब दर्शन, संगीत तथा चित्रकला जो कि होते हैं सारे विषयों में इनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मतलब भारत सरकार जी ने इनके
काफ़ी रचनाएं जो कि होती हैं इन लोगों को, उनको रचनाएं काफ़ी फेमस हुई और इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से क्या किया था, सम्मानित किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पीडीएफ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगली पीडीएफ पर, और वह पीडीएफ आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। तो अगला पीडीएफ है कि महादेवी वर्मा जी प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रहे। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। मतलब महादेवी वर्मा जी क्या हुई थी, उपकुलपति भी के पद पर भी ये आसीन हुई थी। कहाँ हुई थी, महिला विद्यापीठ में ये उपकुलपति पद पर भी आसीन हो गई थी। और इनका देहावसान 1987 ईस्वी को हुआ था। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1987 ईस्वी को हुई थी। तो चलते हैं हम अगले पीडीएफ पर, और उस पीडीएफ में हम इनकी रचनाओं के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगला पीडीएफ दिख रहा होगा कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हिमालय, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि है। मतलब इनकी इतनी रचनाएं होगी। कौन कौन सी रचनाएं हैं, हिमालय है, मेरा परिवार है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। और भी इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आप लोगों के बुक में दी हुई होगी। तो आप लोग वहां से उन रचनाओं को पढ़ सकते हैं। इनकी शैली मुक्तक शैली है। मतलब इनकी शैली कौन सी है, मुक्तक शैली है। इनकी भाषा ब्रजभाषा व खड़ी बोली है। मतलब जो इनकी रचनाएं होती थी वह या तो ब्रजभाषा में होती थी या तो खड़ी बोली में होती है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और यहीं पर इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लोग वहां पर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।